राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले श्री राधे गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। जय श्री राधे। एक बार सभी भाव से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज इस त्रिदिवसीय सत्संग के दूसरे दिन में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। आज दूसरा दिन हम इस 3 दिन के सत्संग गंगा में कथा, भगवत लीला, कथामृत को सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास, कोशिश कर रहे हैं। कल कथा के माध्यम से हमने सुना कि जीवन में सत्संग की और सत्संग सुनकर के उससे लिए गए संकल्प यानी नियम से कितना कुछ जीवन में बदल जाता है। साथ ही साथ भक्ति के विषय में भी सुना। ये वो भक्ति है जो नारद जी से कहती है, भो भो साधो शनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भगवान की सुंदरता ही भक्ति से होती है, भगवान का आभूषण ही भक्ति है। भक्ति हमारे जीवन में आने से क्या होता है? कल जो सब आप आए होंगे उन सब ने सुना कि जब भक्ति हमारे भवन यानी हमारे हृदय में आती है तो क्या होता है? जो चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब डर के मारे दुम दबा के भाग जाते हैं, क्योंकि सावधान, भक्ति आ गई है। अब भक्ति के पीछे पीछे भगवान भी आने वाले हैं। और जहां भगवान होते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहां राम है वहां काम नहीं है, और जहां काम है वहां राम नहीं है। तुलसी कहे कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम। रवि माने सूर्य प्रकाश, और रजनी माने रात, रात मतलब अंधकार। तो अंधकार और उजाला एक साथ नहीं रह सकते। वैसे ही बुराइयां
लोभ और भगवान, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक साथ नहीं रह सकते। भगवान आएंगे तो ये सब चले जाएंगे, और ये सब आएंगे तो भगवान चले जाएंगे। तो ये हमने कल सुना कि भक्ति जीवन में क्यों जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति भगवान से होगी कैसे? बोले भगवान के स्वभाव को जानो। भगवान के स्वभाव को जानोगे तो अपने आप उनसे भक्ति प्रेम हो जाएगा। अच्छा भगवान ऐसा भी करते हैं? अच्छा, भगवान इतने दयालु हैं? उनके बारे में श्रवण करके अपने आप हमारे हृदय में भगवान से प्रेम हो। भगवान से प्रेम दो ही वजह से होता है, या तो देख करके होता है उनको, या सुन करके होता है। दो ही रास्ते हैं, दो ही ऑप्शन है भगवान से प्रेम करने के। देखा, कोई है यहाँ जिसने भगवान को देखा हो? अनुभव तो करते ही हैं, कई बार हम बताते हैं अनुभव हुआ हमें ठाकुर जी का किसी रूप, पर देखना तो ये दृष्टि से तो देख नहीं सकते, उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए जो भगवान ने अर्जुन को दी भगवत गीता सुनाने के समय। तो देखना तो हमारे लिए, भगवान को कब देखेंगे, कैसे प्रेम होगा, तो हमारे पास बचा एक ही ऑप्शन, और वो है श्रवण। भक्ति के 9 अंग हैं जिसको नवदा भक्ति कहते हैं, जिसमें पहला भजन क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। ये तो बाद में आते हैं। पहली जो 3 स्टेप है ना, वो बड़ी कोशिश से चढ़नी पड़ती है। देन तो फिर आराम से चलते सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। पहली 3 कौन से स्टेप है? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ये 3 चीज में अगर पार उतर गए तो फिर अर्चन, वंदन, आत्म सब अपने आप आ जाएगा। सबसे पहला श्रवण, जिसका श्रवण अच्छा हो, जिसके सुनने के लिए कान अच्छे हो, जिसको सुनने में रुचि हो, इंटरेस्ट हो, ये भजन का पहला रास्ता है और बहुत मुख्य रास्ता है। इसको छोड़ दो। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे कथा वथा सुनने की क्या जरूरत है, अच्छे इंसान बन जाओ, बस हमारा तो यही मानना है, ये कथा वथा सब ऐसे ही है, अच्छे इंसान बनो। पर अच्छे इंसान बनोगे कैसे? अच्छे इंसान बनने के लिए पहले अच्छी बुद्धि चाहिए, और अच्छी बुद्धि बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। गोस्वामी जी ने कहा, बुद्धि इस दुनिया में सबके पास है, पर हर बुद्धि में विवेक हो ऐसा जरूरी नहीं। उसी की बुद्धि में विवेक होगा, सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता होगी, जिसके जीवन में सत्संग होगा। एक चोर के लिए चोरी करना भी सही है, लेकिन क्या वो सही है? नहीं। बुद्धि तो है, एक चोर में कितनी बुद्धि होती है, एक टेररिस्ट में कितनी बुद्धि होती है, कहाँ कहाँ दिमाग लगाता है, ऐसे होगा वैसे होगा। बुद्धि तो है, पर उस बुद्धि में विवेक नहीं। बिन सत्संग विवेक न हो। एक देख लेना, आप अनुभव करना, एक जो ऐसा आदमी हो जो सत्संग से थोड़ा दूर हो, वही कंपेयर करना एक ऐसा आदमी जो सत्संग से जुड़ा हुआ हो, दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस होगा। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा? जिसके जीवन में सत्संग नहीं है ना, वो बड़ा निराश, हताश, परेशान, दुखी नजर आपको आएगा। हर छोटी सी चीज में दुखी हो जाएगा। जरा सा कुछ हुआ, अगर रोटी के साथ अथाणु नहीं मिला तो ही दुखी हो जाएगा, पापड़ नहीं मिला तो ही दुखी हो जाएगा। ये उसके दुख का कारण बन जाएगा। और जिसके जीवन में सत्संग होगा, लाखों दुख आ जाए, लाखों परेशानियां आ जाए, लाखों प्रॉब्लम्स, विपत्तियां आ जाए, और आप उससे पूछो कि भाई साहब कैसे हो, तो हंस के कहेगा बड़े मौज में हूं। आप लोग तो वैसे कहते ही हो मजामा, पर वो बाहर से ही मजामा है, भीतर तो बड़ा उथल पुथल चल रही होती है। हृदय की प्रसन्नता, हृदय का आनंद। तो सत्संगी के जीवन में
सत्संगी को बहुत जल्दी परेशान करना बहुत मुश्किल है, संसारी हो जाए, किसी भी चीज में हो सकता है। इसलिए सत्संग से विवेक मिलता है। इसलिए पहली भक्ति है श्रवण, दूसरी भक्ति है कीर्तन। बहुत सुंदर ये भक्ति है कीर्तन भक्ति। और कीर्तन भक्ति इसीलिए भी आसान है क्योंकि आज के समय में जो साधन, जो स्टेप्स बताए गए हैं, ध्यान करो, ध्यान करो भगवान का, कौन ध्यान कर पाता? अच्छा चलिए, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे कहूँ, सारा घर, परिवार, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब छोड़ करके, सब किसी को दे करके हिमालय की गुफा में भजन करने चले जाओ, तो जाओगे? हाँ कि नहीं? क्लियर बोलो ना। नहीं, ये कौन सी नई बात पूछ रहे हो आप? करके जाना हो तो कब के चले जाते, कोई नहीं जाने वाला। और जाए भी कहाँ, बात भी है। कई लोग कहते हैं पहले तो एकांत होता था, लोग जंगलों में जाते थे, हिमालय सबसे उत्तम माना जाता था। अब तो वहां भी सब 5 स्टार होटल बन गए, वहां भी एकांत रहा नहीं। तो जाए भी तो कहाँ जाए, तो सब कुछ त्यागना हमारे लिए बड़ा मुश्किल। चलिए ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि चलो आप त्याग नहीं सकते, आप घर बार नहीं छोड़ सकते, तो एक काम करो, आप दिन में 2 घंटा सुबह, 2 घंटे शाम को ध्यान करो, मेडिटेशन करो। मन यहाँ से वहां नहीं जाना चाहिए इतना सा, तो कर पाओगे? हाँ या नहीं? नहीं। घर की सारी प्रॉपर्टी शिव शक्ति मंदिर को दे दो, दे पाओगे? A to Z बोल, सब ले लो भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि चलते फिरते, सोते हुए, खाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, भोजन बनाते हुए, जब आपको याद आ जाए, तब किसी भी टाइम, किसी भी समय बस बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कर पाओगे? यस? पक्का? लॉक कर दिया जाए? कर सकते हैं ना? है ना आसान? इसका मतलब है कलियुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में दान अच्छा है, दान करो, जिसके पास भगवान ने सामर्थ्य दिया है, अच्छी अच्छी सेवाएं जहां होती है दान करो खूब। तप कर सकते हो तप करो, त्याग कर सकते हो त्याग करो। लेकिन कुछ भी अगर नहीं हो पा रहा है इन सब चीजों में, तो सबसे आसान इजी तरीका अगर कलयुग में कुछ है तो वो केवल और केवल हरि नाम है। केवल एक नाम पकड़ लो बस। शिव, अगर भगवान शंभो भोलेनाथ में आपकी रुचि, उनका नाम जपो। अगर भगवान राम के चरणों में आपकी श्रद्धा है, उनका नाम जपो। अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में आपका अनुराग है, उनका नाम जपो। कोई भी मन, संप्रदाय, भगवान, देवी देवता, किसी को भी मान रहे हो आप, सारांश यही है कि आपको नाम जाप करना पड़े। कलयुग में यही एक रास्ता है भगवान को पाने का, और दूसरा कोई रास्ता नहीं, नाम जाप। क्योंकि ये वो नाम है जिसको खुद राम जी भी बैठे बैठे अपना नाम जाप करते हैं। इतना पवित्र नाम है भगवान का कि भगवान खुद बैठ के अपना नाम जाप करते हैं। इतनी शक्ति है भगवान के नाम। एक नाम की शक्ति, एक महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री तुकाराम जी, वारकरी संप्रदाय के।
तो श्री तुकाराम जी अपनी कुटिया में बैठ के विठल विठल विठला 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 पांडुरंगा पांडुरंगा जाप करते थे। तभी वहां महाराजा आए, उस समय के बड़े प्रतापी राजा महाराज शिवाजी। महाराज शिवाजी आए और जब वो आए तो एक राजा की तरह नहीं आए कि पूरा तामझाम लेकर के आए। संत के पास जा रहे हैं और होना भी यही चाहिए, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, संत के पास जाओ तो एकदम छोटा बन के जाओ। तो राजा एक या दो अपने बॉडीगार्ड साथ लाए, उसको भी बाहर खड़ा कर दिया कि तुम बाहर रहो, हम तुकाराम जी के दर्शन करके आते। तो भीतर गए, अंदर गए। अब ये बात जो विपक्ष था, मतलब जो मुसलमान थे उस समय के, जो आक्रमण कर रहे थे भारत पर, उस सेना को पता चल गया महाराज शिवाजी अकेले गए, ये सबसे अच्छा मौका है उनको मारने का। तो पूरी जो सेना विपक्ष की थी, उन मुगलों की थी, वो लेकर के आ गई वहां तुकाराम जी की कुटिया के बाहर। चारों तरफ से घेर लिया। वो एक जो बॉडीगार्ड था शिवाजी का अंगरक्षक, वो भागा आया, महाराज गजब हो गया, हमको घेर लिया गया और अब यहां से निकलना मुश्किल। शिवाजी घबराए। तुकाराम जी ने कहा बैठ जाओ, कुछ नहीं कर। तो महाराज कहीं छुपने की जगह बता दो। बोले नहीं, छुपने की जरूरत नहीं, छुपने की आवश्यकता है। एक काम करो, आंख बंद करो और मेरे साथ बोलो विठला विठला विठला। बैठ गए। सेना भीतर आई। एक तरफ तुकाराम जी बोल रहे हैं विठला विठला और एक तरफ महाराज शिवाजी बोल रहे हैं विठला। बोलते बोलते पूरी सेना आई, पूरी कुटिया में देखा, खोजा कि कहाँ है महाराज शिवाजी। किसी को दिखाई नहीं दिए, किसी को दिखाई नहीं दिए। और पूरी सेना होते हुए भी महाराज शिवाजी के वहां से लौट करके चली गई। तब भगवान श्री तुकाराम जी ने ये दिखाया कि देखो, एक भगवान नाम में कितनी ताकत होती है, एक कृष्ण नाम, एक राम नाम में कितनी शक्ति होती है। गोस्वामी जी कहते राम न सकहि राम गुण गाये। मेरा छोड़ो, अगर राम जी को भी माइक दे दोगे ना यहाँ पर खड़ा करके, राम जी गाओ अपने नाम की महिमा, तो राम जी भी हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं, मेरे पास भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं राम के नाम की महिमा को गा सकूं। इतनी ताकत, इतनी शक्ति भगवान के नाम, इतनी कीमती चीज हमारे पास है भगवान का नाम, फिर भी हम लोग शॉर्टकटों में घूमते रहते हैं। महाराज कुछ ऐसा बांधने को दे दो, पहनने को दे दो जिससे काम बन जाए। अरे सबसे बड़ा कृष्ण नाम हमारे पास है, अब इससे ज्यादा क्या आवश्यकता हमें किसी चीज की। ये विश्वास जागना कि एक भगवान का नाम जीवन में कितना परिवर्तन कर सकता है। ये महात्मा जी थे, हमारे ब्रज के ही थे। शरीर का जन्म उनका मुसलमान था, लेकिन भक्ति में बचपन से जुड़ गए। पूज्य पाशी राजेश रामायणी जी बड़े प्रसिद्ध संत हुए, बड़ी अद्भुत उनकी वाणी है। वो सुनाया करते थे कि एक आदमी नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। तो उसका दोस्त उसको ऐसी कथा में ले आया, चल चल, अरे यार चलना, सुन के आते, चलो लेकर के आते। दोस्त भी ऐसे ही, ऐसे अच्छे बनाने चाहिए जो जबरन ऐसी जगह पर लेकर के आए, नहीं तो अक्सर यहाँ कम ले जाते हैं, वहां ज्यादा ले जाते हैं। अरे क्या एक पी के देख ले क्या कुछ हो रहा है। सारी जो बुरी आदतें ना दुश्मन नहीं लगाते हैं, दोस्त लगाते हैं। सारी गलत हैबिट्स देने वाले कोई मित्र ही होते, दोस्त ही होते। क्योंकि दोस्तों पे हम शक भी नहीं करते ना। अगर दुश्मन कहेगा कि ले शराब पी ले, तो कहेंगे अच्छा मेरा लिवर किडनी खराब कराना चाहता है। पर दोस्त कहेगा अच्छा ये तो मेरा प्यारा है, ये थोड़ी बुरा सोचेगा मेरे बारे में, लाइए। तो ऐसे मित्र हो जो जबरन पकड़ के लेके आए कथा में। आओ तो गया कथा में, महात्मा जी कथा सुना रहे थे, कथा खत्म हो गई तो फिर वो अपने दोस्त को मिलवाने लेके, बाबा ये बड़ा नास्तिक है, भगवान में बिल्कुल नहीं मानता, आप थोड़ा इसको समझाओ। बाबा ने कहा कुछ नहीं समझाना बेटा, एक काम कर, बोलिए। एक बार बोल दे अपने मुंह से राम। बोला मैं ये सब नहीं मानता, मैं नहीं बोलूंगा। बेटा उम्र में तुझसे बड़ा हूं,
एक संत कह रहा है यही सोच के तुझे श्रद्धा नहीं, कोई बात नहीं, मेरे लिए एक बार बोल दे राम। तो उसने देखा अब चलो बड़े लोग हैं, कह रहे हैं, श्रद्धा तो थी नहीं पर बोल दिया, बोले लो राम। महात्मा जी बोले बस बन गया काम, तूने राम बोला तेरा काम बना। अब बेटा एक बात याद रख, कभी भी तुझे कोई मिले और तुझसे पूछे एक राम नाम के बदले में तुझे क्या चाहिए, तो कुछ मत बोलना, उनसे ही कहना कि जो एक राम नाम का फल मिलता हो वो दे दो। ठीक है देखेंगे, ऐसा तो खैर कौन पूछेगा, पर आप कह रहे तो देखेंगे। चला जीवन ऐसे ही चलता चलता गया, चलता, एक दिन मौत हो गई। मरने के बाद अच्छा कोई काम किया नहीं था तो सीधा पहुंचा यमराज जी के पास। यमराज जी ने चित्रगुप्त को कहा भैया इसकी फाइल निकालो जरा, देखो इसका हिसाब किताब। बोला हमारा सब गड़बड़ है, इसका हिसाब कुछ अच्छा नहीं किया इसने जीवन में। हाँ एक जगह पर एक अच्छा काम है, इसने जीवन में एक बार राम बोला। तो यमराज जी बोले तो अब देखो तुम्हारा पाप तो इतना, पुण्य थोड़ा सा है, तो पहले तुम ये चुका लो फिर पाप को देखेंगे। बताओ एक राम नाम के बदले क्या चाहिए। तुरंत उसको क्लिक हुआ संत की बात। इससे ये भी समझ आता है कि देखो एक सेकंड का संत का साथ कैसे जीवन बदल देता है। तो हाथ जोड़ के बोला कि यमराज जी एक राम नाम के बदले में जो मिलना चाहिए वो दे दो। हो सकता कुछ वैसा मांगता, गाड़ी बंगला, तो यमराज जी दे देते, पर उन्होंने उस पर ही डाल दिया। अब तो हमारा यमराज जी तो एकदम चौंक गए, एक राम नाम के बदले क्या मिलना चाहिए, ये हमको तो पता नहीं, हमने तो अपने सिलेबस में कभी पढ़ाई नहीं कि एक राम नाम के बदले क्या मिलना चाहिए। और जब तक देखो इनजस्टिस कर नहीं सकते, तूने राम नाम लिया है तो उसके बदले देना ही पड़ेगा कुछ। तो एक काम करते हैं, हमको नहीं पता, चलते हैं हम लोग ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बताएं। तो उस भक्त का हाथ पकड़ के यमराज जी और वो भक्त पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी आप बताइए कि एक राम नाम के बदले में क्या मिलता है। तो ब्रह्मा जी भी अपना सर खुजाने लगे, बोले हमने भी कभी नहीं सोचा ऐसा तो कि एक राम नाम के बदले क्या मिलता है। एक काम करो, हमको नहीं पता, पर जो दिन रात ये राम 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 नाम में डूबा रहता है, राम नाम के नशे में डूबा रहता है, उसके पास चलो। राम नाम के नशे में कौन डूबे रहते हैं? हनुमान जी और भगवान नाम का नशा करते हैं भगवान श्री भोलेनाथ जी, भगवान शंकर। ये जो बेकार की बातें करते हैं ना लोग, भोलेनाथ जी ऐसा भांग पीते थे, ये करते थे, वो करते, भोलेनाथ जी राम नाम का नशा करते, हर क्षण राम 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 राम। तो बोले उनके पास चलो, वो तो लेते राम नाम, उनको पता होगा इसका हिसाब। तो ब्रह्मा जी, यमराज जी, भगत जी, शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी से जाके कहा कि जी बताओ एक राम नाम का क्या फल होता है। तो शंकर जी ने मुस्कुरा के कहा मैं राम नाम इसलिए नहीं लेता कि उसका फल मिले, मुझे आनंद आता है सो लेता रहता हूँ, मैं कभी गिनता थोड़ी हूँ कि इसका क्या फल मिले, मुझे नहीं पता। तो हमारा ये भी फेल हो गए, ये भी नहीं बता पाए। अब कौन बताएगा? एक काम करो, जिसका नाम है उसी के पास चलो, राम जी के पास चलो। तो यमराज जी, वो भगत जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी पहुंचे राम जी के पास। राम जी से पूछा राम जी अब आप ही बताइए कि एक राम नाम का क्या फल होता है। इस आदमी ने सबको नचा रखा है, एक राम नाम बोला और तब से ये सबको घुमाए फिर रहा है, आप बताइए क्या होता है इसका फल। तो राम जी ने मुस्कुरा के कहा अरे भैया इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है कि जिसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया उसका हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज जी लेकर के मेरे सामने खड़े, इससे बड़ा एक राम नाम का क्या फल हो सकता है। मेरे सामने खड़े हुए हैं, जहां तक एंट्री मिलने बड़े बड़े साधु महात्माओं को भी एंट्री नहीं मिलती, वो आदमी मेरे साथ, और ला भी कौन रहा है देखो, ब्रह्मा शंकर। इससे बड़ा कोई राम नाम का फल चाहिए तुम्हें? सोचिए।
एक राम नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति और इतना कीमती नाम हमें फ्री में प्राप्त है। कोई टैक्स लगना नहीं, कोई हमें कुछ देना नहीं, लेना नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस मन में जाप करना है, बस भगवान नाम का स्मरण करना है। इससे भी हम चूक जाते हैं। भगवान नाम जाप करिए, समय नहीं है, टाइम नहीं है। भगवान के नाम के जाप के लिए समय नहीं चाहिए, मन चाहिए। मन होगा तो कहीं भी भगवान का नाम लिया जा सकता है, कोई काम करते हुए भगवान का नाम लिया जा सकता है, लेकिन मन नहीं है। मन बनाने से ही भगवान के नाम का जो फल है हमें प्राप्त होगा। इसलिए श्रवण कीर्तन, भगवान के नाम का जाप करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, क्योंकि जितना उनका नाम स्मरण करेंगे, जितना राम नाम जाप करेंगे। एक कथा आती है बहुत प्यारी, कि जब समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था, पत्थर पर राम राम लिख करके डाला जा रहा था, तो भगवान राम जी के मन में आया कि सभी लोग पत्थर डाल रहे, एक मैं भी डाल देता हूँ। एटलीस्ट जब हिस्ट्री पढ़ी जाएगी तो उसमें हमारा नाम तो आएगा कि राम जी ने भी कुछ किया, बैठे बैठे देखते ही नहीं रहे। तो राम जी ने एक पत्थर लिया और पत्थर लेकर के उस पत्थर को पानी में डाला, और जैसे वो पानी में पत्थर डाला तो क्या हुआ? पत्थर डूब गया। अब जैसे पत्थर पानी में डूबा तो राम जी को तो लगा ये तो हमारी बड़ी भारी इंसल्ट हो गई, पर फिर अपने मन को समझाया, चलो कोई नहीं, एटलीस्ट कोई देख तो नहीं रहा, आसपास तो नहीं है, हमारी बात हम तक ही रहेगी। तो राम जी ने ऐसे देखा, उधर देखा, सब खाली, आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा तो पीछे जैसे मुड़ के देखा तो हनुमंत लाल जी। राम जी बोले, तू यहाँ कब आया? बोले, जब से डूबा तब से आया हुआ। तो राम जी बोले, अरे बेटा, तू तो हमारा बेटा है, तू तो हमारा दास है, सब कुछ है, तो किसी को कहना नहीं, देख राम जी के हाथ से नहीं तो बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी। हनुमान जी बोले कि नाना प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, राम सदा सेवक रुचि राखा, और सेवक सदा राम की रुचि रखते, पर लेट मी ट्राई। हाँ जी, तू भी ट्राई कर ले। तो उसी पत्थर को उठा के श्री हनुमान जी ने उस पर राम लिखा, और राम लिख करके उसको पानी में डाला, और जैसे पानी में डाला तो पत्थर तैरने लगा। इसका मतलब क्या है? राम जी में शक्ति नहीं कि वो पत्थर तैरा सके, कि राम जी कमजोर है? कमजोर नहीं है। राम जी चाहे तो अकेले संकल्प से सेतु बना देते, पर राम जी ने ये दिखाया कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो काम मेरा नाम कर सकता है, वो राम नाम कर सकता है, वो कृष्ण नाम कर सकता है। इसलिए चाहे लाखों दुनिया में हम भटके, हम कितना भी कमा ले, कितना भी नाम कमा ले, पैसा रुतबा कुछ भी कमा ले, अंत में जब जाएंगे ना तो एक ही लाइन बोली जाती है सबके लिए, और वो होती है, जोर से बोलिए ना, केवल राम नाम ही सत्य है। राम नाम के अलावा अभी अंत में समझ आता है। अब आप सुना किसको रहे हो? आप सुना किसको रहे हो? वो तो बेचारा तो गया जो अर्थी पे बैठा, वो बात कही जा रही है उसके लिए नहीं, कही जा रही है हमारे लिए, कि तुम्हारे पास समय है, ये तो गया, तुम्हारे पास अभी समय है, तुम समझ जाओ कि राम नाम ही अकेला सत्य है, बाकी सब चीज एक दिन खत्म हो। कब कौन सी चीज कहां जाकर के मुड़ जाए, कब कहां खत्म हो जाए, क्या भरोसा। शरीर का एक सेकंड का नहीं पता। कोविड में सब हमने देखा क्या हालत हुई दुनिया की, लोग कहां से कहां पहुंच गए, और कितने आश्चर्य की बात है। जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया ना कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो आश्चर्य, हम वैसे तो हमारे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं,
लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य जानते क्या है? युधिष्ठिर महाराज कहते दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर आदमी दूसरे आदमी को जाता देख रहा है कि आज ये गया, आज ये चला गया। उनको जाते देखने के बाद भी उसको ये एहसास नहीं होता कि मेरा भी नंबर आया। वो सोचता मैं तो एकदम यहाँ परमानेंट हूँ, मुझे तो कोई हिला नहीं सकता। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। फोन एक्सपायर कभी ना कभी होगा, 5 साल 10 साल 20 साल इसकी एक्सपायरी डेट है। प्रोडक्ट्स कोई भी हो, सब वस्तुओं की एक्सपायरी डेट है। ये मानव शरीर ऐसा है, इसकी एक्सपायरी डेट है, पर कोई कब हो जाए पता नहीं। ये आज भले अच्छे भले घर से निकले, पता चला बीच रास्ता में जिम गए, जिम करते करते अटैक आ गया, गाड़ी चलाते चलाते अटैक आ गया, नाचते नाचते अटैक आ गया। इसलिए बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय बाकी है, कर लेंगे, उनको इस चीज की सावधानी करनी चाहिए कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। वो ये ना सोचे कि अब तो हम तो यहाँ से हिलने वाले नहीं। समय का इंतजार ना करें, समय का इंतजार करते करते समय निकल जाता है। तैयारी पहले रखें, जितनी हम तैयारी रखेंगे उतना। अभी पिछले डैलस में भी मैंने बोला था ये बात कि जैसे आप सब में से भारत में कौन कौन स्टडी पढ़ा, कौन कौन एजुकेशन किस किस की भारत में हुई? ज्यादातर सबकी, बहुत लोगों की, सबकी। तो सबको अपने बचपन तो याद ही होंगे ना, वो तो कोई भूल नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी बूढ़ा हो जाए। तो उसमें जो भारत का जो सिस्टम है, यहाँ भी हो सकता है सेम ही सिस्टम हो। बच्चों की समर वैकेशंस आती हैं, 1 महीने की हमारी छुट्टी होती है। तो 1 महीने की छुट्टी में क्या होता है कि मास्टर जी जानते हैं कि ये ऐसे ही घर जाएगा, इसको खुला छोड़ दिया जाएगा तो बेकार में घूमता फिरता रहेगा, इसलिए 1 महीने का होमवर्क दिया जाता है। ये करके लाना है, ये चौपड़ी में लिख के लाना है, तो सब मास्टर जी होमवर्क लिख करके देते कि ये करके लाओ। अब देखो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो 1 महीने की छुट्टी में उनको पता है कि बाद में घूमेंगे फिरेंगे, एक काम करो पहले अपना पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट कर लो, फिर जो 20 दिन बचेंगे फिर नानी के, मामा के, मौसी के, सबके यहाँ जाते थे ना पहले, तो वहां जाएंगे, खूब खेलेंगे कूदेंगे, मजे करेंगे। ऐसे होता था जो समझदार स्टूडेंट होता है। और जो ऐसा ही होता काम चलाओ, वो क्या करता है? हाँ, एक्सपीरियंस बोल रहा है आपका। वो मौज करेगा, मस्ती करेगा, नाना के, मामा के, मौसी के, सबके घूम आएगा, खूब मौज मस्ती। और जब लास्ट डे, अब तो बिल्कुल फांसी पे चढ़ने ही वाले हैं कल, अब कोई चांस नहीं है बचने का, तब उनको एकदम से याद आता है होमवर्क मिला था, तब फिर वो बैग खोलते हैं। अब होमवर्क है इतना सारा, दिन है, एक पूरी रात लगते हैं, घिसते हैं, पर कुछ होता नहीं। 1 आध पेज पूरा करते हैं, सारा बच जाता है। जब सारा बच जाता है, अगले दिन जब स्कूल जाते हैं, अगले दिन स्कूल जा करके क्लास में बेंचेस लगी होती हैं, तो उस क्लास में जिसका होमवर्क पूरा नहीं है वो कहाँ जा करके बैठेगा? एक्सपीरियंस
नहीं नहीं, बुरा नहीं मानेगा, आप सब तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट में से हो। पीछे जा करके बैठेगा एकदम, उन्हीं इसलिए तो उनको बैक बेंचर्स बोलते हैं वो लोग, एकदम पीछे। और पीछे भी ऐसा वाला कि ऐसे सर झुका के कि आगे वालों में ढक जाए, दिखाई ना दे, मास्टर जी पूछ ना पाए कि और रमेश सुरेश ला अपना काम ला, तो नीचे झुक गए। और जिसका होमवर्क पूरा है वो बैठेगा फर्स्ट बेंच पे, और केवल फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठेगा, अगर किसी कारण से मास्टर मैडम होमवर्क चेक करना भूल रही है तो कहेगा, अरे मास्टर जी वो आपने होमवर्क दिया था, चेक करो ना। और पीछे वाला बैठा गाली देता रहता मन ही मन, चुप नहीं बैठ सकता, बना बड़ा होशियार, हमारा काम पूरा नहीं और इसको दिखाने की पड़ी है। तो पीछे से ये सोचता रहता है, पर उसका काम पूरा है तो भैया वो तो हक से बोलेगा चेक करो। जिसका काम पूरा नहीं है वो मुंह छुपाता फिरता है। एग्जैक्ट में भगवान ने हम सबको इस दुनिया में अलग अलग टाइम के हिसाब से छुट्टियों पर भेजा है। ये हमारी हॉलीडे चल रही है, वेकेशंस चल रही है। किसी को 20 साल का जीवन मिला है तो मतलब 20 साल की छुट्टियां हैं, 50, 50, 70, 80, 100, ये सबकी अपनी अपनी वेकेशंस। इस वेकेशन में खाली मौज करने नहीं आए हैं, केवल मस्ती करने नहीं आए हैं, हमको भगवान ने एक होमवर्क दे करके भेजा। होमवर्क है भगवान का भजन करना, लोगों की सेवा करना, गायों की सेवा करना, जिसको मदद चाहिए उसकी मदद करना, कोई रो रहा है उसको हंसाना, उसको मुस्कुरा, ये सब हमारा होमवर्क है। ये होमवर्क दे करके भगवान ने भेजा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरा जीवन तो मौज मस्ती करते हैं, बचपन खाने पीने के लिए, बड़े पढ़ाई के लिए, उससे आगे फैमिली के लिए। जब एकदम लास्ट समय आता है, जब आप एकदम हाथ में वो व्हील चेयर आ जाती है, वो सब आ जाता है, तब याद आता है अब छुट्टी खत्म होने वाली, अब जीवन खत्म होने वाला। और जब जीवन खत्म होगा तो वहां जाके पूछा जाएगा, लाओ दिखाओ क्या किया तुमने। अब मृत्यु से कौन डरता, मरने से कौन डरता है? जैसे जिसका होमवर्क पूरा नहीं है वो डरता रहेगा, छुपता रहेगा। मरने से भी वही व्यक्ति डरता है जिसको पता है मेरे जीवन का जो लक्ष्य था, जो एम था, वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए वो छुपता रहेगा। लेकिन जिसको पता है कि मैंने अपने जीवन का संकल्प एम पूरा कर लिया, वो बड़े हक से कहेगा कि मौत भी आ जाए तो मुझे किसी से डरने की जरूरत है। संत महापुरुष ये जो होते, ये मृत्यु से क्यों नहीं डरते? मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। कौन कह सकता है ये बात कि मरने से मेरे मन में आनंद है? वही जिसको पता है कि उसका होमवर्क कंप्लीट है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, हम यहाँ केवल जिसको माफ करना, हम जो जिसको एंजॉयमेंट बोलते हैं ना, ठीक है, कभी आपका जीवन, कभी कहीं जाना है, घूमना है, करिए, उसमें मेरे कहने से थोड़ी कोई रुक जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमारे जीवन का अपना एक एम है, वो मृत्यु से पहले पूरा करना पड़ेगा। वो टारगेट हमको मृत्यु से पहले, मरने से पहले उसको अचीव करना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, भगवान को खुश करना पड़ेगा। भगवान कब खुश होते? भगवान की प्रसन्नता किस में? भगवान की प्रसन्नता है कि एक तो आप उनका भजन करें, दूसरा उनके जनों की, उनसे जुड़े हुए लोगों की सेवा करें, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, किसी को प्रसन्नता दें, किसी के जीवन का भला करें, सबके प्रति दया भाव रखें। ये हमारे सब होमवर्क है, ये हमारे हमको सबको पूरा करना है, यही हमारी पहचान। भक्त की पहचान क्या बताइए? एक वैष्णव है, भक्त है, कैसे पहचानोगे? माथे पर